नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे सी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी हैं सब एसएससी के फेवरेट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज है वो है अ बेड ऑफ रोजेस। कौन सा फ्रेज है? अ बेड ऑफ रोजेस। इसका अर्थ होता है आरामदायक जीवन। एग्जाम्पल क्या है? लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी कि हमारा जो जीवन है वो आरामदायक नहीं होता है। ये बात सच है। देखो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, इम्प्रूवमेंट करना चाहता है लाइफ में, तो उसे फाइट करना होगा। ठीक है। अगर वो अपनी लाइफ को बदतर बनाना चाहता है, अपनी लाइफ को एकदम कचरा बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको कंफर्ट चुनना होगा। चॉइस उसका है, ठीक ना। अगर उसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो उसके लिए उसे फ़ाइट करना होगा। अब फाइट क्या चीज़ से? तो अपने ओल्ड पर्सनालिटी से, अपने एक्सक्यूजेस से, अपने सिचुएशन से, अपने कंफर्ट से। अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है, एकदम कचरा बनाना चाहता है, तो बस उसके लिए सिंपल तरीका है, एक्सक्यूजेस देते रहो, कंफर्ट को चुनते रहो और बैठे रहो, ठीक ना। और सारा ब्लेम दूसरे पे डालते रहो, ठीक ना। तो चॉइस इसमें व्यक्ति का कि वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है या बदतर बनाना चाहता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कौन सा फ्रेज है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका अर्थ होता है अप्रत्याशित घटना, यानी कि ऐसा घटना जिसका अनुमान न लगाया गया हो। एग्जाम्पल क्या है? हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि उसका जो रेजिग्नेशन था वो अप्रत्याशित घटना था, जिसके बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है अ क्लोज सेव। कौन सा फ्रेज है? अ क्लोज सेव। इसका अर्थ होता है बाल बाल बचना। अ क्लोज सेव का अर्थ क्या होता है? बाल बाल बचना। एग्जाम्पल क्या है? वी हैड अ क्लोज सेव इन द एक्सीडेंट, यानी कि इस एक्सीडेंट में हम लोग बाल बाल बच गए, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है अ फार क्राई फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम, ठीक है। इसका अर्थ होता है बहुत अलग होना। अ फार क्राई फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? बहुत अलग होना। एग्जाम्पल क्या है? दिस विलेज इज़ फार क्राई फ्रॉम द सिटी, ठीक है। दिस विलेज इज़ फार क्राई फ्रॉम द सिटी, यानी कि ये जो सिटी है और ये जो विलेज है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक ना। सिटी में क्या होता है? यहाँ क्योस होता है। यहाँ क्या होता है? क्योस होता है, भाग दौड़ होता है। लेकिन विलेज में क्या होता है? यहाँ पीस होता है, शांति होता है, कामनेस होता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है अ मैन ऑफ लेटर्स। कौन सा फ्रेज है? अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है? मैन ऑफ लेटर्स हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है एट डैगर्स डाउन। कौन सा फ्रेज है? एट डैगर्स डाउन। इसका अर्थ होता है कट्टर शत्रु होना। एग्जाम्पल क्या है? द टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स डाउन, यानी कि दोनों जो भाई हैं वो दोनों के दोनों कट्टर शत्रु हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है बैड ब्लड। कौन सा फ्रेज है? बैड ब्लड। इसका अर्थ होता है दुश्मनी या मन मुटाव। एग्जाम्पल क्या है? देयर इज़ बैड ब्लड बिटवीन टू फैमिलीज़, यानी कि दोनों फैमिली के बीच में क्या है? दुश्मनी है, मन मुटाव है, मन में कुछ ना कुछ व्यथा भरा हुआ है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है बर्न वंस फिंगर्स। कौन सा फ्रेज है? बर्न वंस फिंगर्स। इसका अर्थ है नुकसान उठाना। एग्जाम्पल क्या है? ही बर्नड हिज फिंगर्स इन बिजनेस, यानी कि भाई साहब उसने बिजनेस किया और उसमें उसका नुकसान हो गया, घाटा हो गया, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है चाइल्ड्स प्ले। कौन सा फ्रेज है? चाइल्ड्स प्ले। इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत आसान काम। एग्जाम्पल क्या? सॉल्विंग दिस पजल इज़ चाइल्ड्स प्ले फॉर हर, यानी कि उसके लिए इस पजल को सॉल्व करना बच्चों का खेल है। बस बच्चा जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं भ्रूम भ्रूम करके, वैसे ही वो पजल को सॉल्व करती है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है कट अ सॉरी फिगर। कौन सा फ्रेज है? कट अ सॉरी फिगर। इसका अर्थ होता है बुरा प्रभाव छोड़ना।
इसका अर्थ क्या होता है? बुरा प्रभाव छोड़ना। एग्जाम्पल क्या है? ही कट अ सॉरी फिगर इन द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में उसने बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट अपना डाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव उसने डाला है। क्यों? क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं किया था। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो प्रिपरेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। कोई भी डर ऐसा नहीं है जिसे बार बार रिपीट करके भगाया नहीं जा सकता, ठीक ना। जब उसके अगेंस्ट में, कोई भी डर के अगेंस्ट में आप जब एक्शन लेना शुरू करते हो तो वो भाग जाता है, ठीक ना, फियर कैंसिल हो जाता है। चलो, हमारा अगला फ्रेज़ है ईट लाइक अ हॉर्स। कौन सा फ्रेज़ है? ईट लाइक अ हॉर्स। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक खाना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक खाना। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर द मैच ही एट लाइक अ हॉर्स, यानी कि मैच ख़त्म होते ही वो क्या किया? खाने पे टूट पड़ा और बहुत ही ज़्यादा एकदम पूरे गर्दन तक अटका करके उसने खा लिया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। कौन सा फ्रेज़ है? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका अर्थ होता है इधर उधर भटकना। एग्जाम्पल क्या है? ही रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर अ जॉब, यानी कि उसने, वो जो है एक जॉब के लिए इधर उधर क्या कर रहा है? भटक रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है गिव अ फ्री हैंड। इसका अर्थ होता है पूरी स्वतंत्रता देना। गिव अ फ्री हैंड का अर्थ क्या होता है? पूरी स्वतंत्रता देना। एग्जाम्पल क्या है? द मैनेजर गेव मी अ फ्री हैंड, यानी कि मैनेजर ने मुझे पूरी स्वतंत्रता दे दी है ताकि मैं खुले रूप से, अच्छे से, बेहतरीन ढंग से काम कर सकूं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है इन कोल्ड ब्लड। कौन सा फ्रेज़ है? इन कोल्ड ब्लड। इसका अर्थ होता है बेरहमी से या जानबूझकर। एग्जाम्पल क्या है? द क्राइम वाज कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, यानी कि क्राइम जो किया गया वो बहुत ही बेरहमी से, क्रूरता से, जानबूझ करके किया गया है। हमारा अगला फ्रेज़ है कीप वंस वर्ड। कौन सा फ्रेज़ है? कीप वंस वर्ड। इसका अर्थ होता है अपना वादा निभाना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सी ऑलवेज कीप्स हर वर्ड, यानी कि वो जो है हमेशा अपने वादे को निभाती है। और चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एस्टीम, इन सब को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ वर्थ को बढ़ा सकता है, ठीक ना, अपने वादे को निभा करके। और वादा हमें दूसरों से नहीं करना है, ना 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 ना, प्रॉमिस हमें खुद से करना है, मी, ठीक है, मी या माई सेल्फ से करना है। और उसके बाद उन प्रॉमिसेस को अच्छे से पूरा करना है। जैसे कि आपने मान लो सोचा कि आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक ना, और इस 2 घंटे को आपने अच्छे से पढ़ा, कोई बात नहीं, 10 दिन तक ये करो, फिर 2 से ढाई पे जाओ, फिर 2.5 से 3 पे जाओ। धीरे धीरे करके जब ऐसे बढ़ाओगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है मेक अ फूल ऑफ। कौन सा फ्रेज़ है? मेक अ फूल ऑफ। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। भाई साहब, ये बात 100% सच कहा गया कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ठीक ना। हम सब हमेशा निगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने बारे में निगेटिव बातें करते रहते हैं कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये सब छोड़ो और जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिसको तुम बेहतर बना सकते हो, उस पर फोकस करो और उस पर एक्शन लो। बाद बाकी उस रब के हवाले कर दो, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है ऑन थीन आइस। कौन सा फ्रेज़ है? ऑन थीन आइस। इसका अर्थ होता है जोखिम भरी स्थिति। ऑन थीन आइस का अर्थ क्या होता है? जोखिम भरी स्थिति। एग्जाम्पल क्या है? यू आर ऑन थीन आइस विथ योर बॉस, यानी कि उसका और उसके बॉस के साथ कैसा रिश्ता है? जोखिम भरी स्थिति में फंसा हुआ है, यानी कि बॉस खड़ूस होगा, इसलिए भाई साहब का पट्टा नहीं होगा और बस जोखिम भरा स्थिति बना हुआ है, ठीक ना। चलो, हमारा अगला फ्रेज़ है पे थ्रू द नोज़। कौन सा फ्रेज़ है? पे थ्रू द नोज़। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक कीमत चुकाना, बहुत अधिक कीमत चुकाना। एग्जाम्पल क्या है? वी पेड थ्रू द नोज़ फॉर द टिकट्स। वी पेड थ्रू द नोज़ फॉर द टिकट्स, यानी कि हम लोगों ने टिकट के लिए क्या किया? बहुत अधिक कीमत चुकाया है, ठीक ना। मुझे अच्छे से याद है जब हम फिल्म देखने गए थे धुरंधर, ठीक ना, तो उसका जो प्राइस था वो था 99, लेकिन हम लोग भैया पहुँचे थे लेट से और 2 सीट खाली था मात्र, और 2 सीट वो भी बुक था, ठीक ना, लेकिन वो बंदा, वो आदमी जो था वो नहीं आया था, वो लेट से आया था, इसलिए वो टिकट हमने 150 रुपये में ख़रीदा था, ठीक ना। वो टिकट हमने कितने में ख़रीदा था? 150 रुपये में। तो हमने बहुत अधिक कीमत चुकाया,
समझ में आया। चलिए हमारा अगला फ्रेज है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। कौन सा फ्रेज है? थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। इसका अर्थ होता है उत्साह कम करना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हिज आइडिया, यानी कि उसके आइडिया पर उसको निराशाजनक बातें करना बंद करो। किसी के पास अगर आइडिया है तो भाई उसको प्रमोट करो, उसको बताओ कि हाँ अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक ना, तो इसमें लोग बोलते हैं कि बस क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम कितना ही पढ़ा लोगे, कितना ही बता लोगे। ये सब नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। बट मैंने शुरू किया है, अब जो होगा देखा जाएगा यार, कुछ नहीं होगा। निगेटिव तो कुछ नहीं हो रहा है मेरा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो बस मैं अपने काम को करता हूँ, अब जो होना होगा उस ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक ना। तो किसी भी आइडिया का हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है, ना कि थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, उस पर उत्साह कम नहीं करना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है विन बाय इंचेस। कौन सा फ्रेज़ है? विन बाय इंचेस। इसका अर्थ होता है थोड़े अंतर से जीतना, एकदम थोड़े से 0.1 सेकेंड से, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आवर टीम वोन बाय इंचेस, यानी कि हमारी जो टीम थी वो बहुत ही थोड़े से अंतर से मैच को जीती है, ठीक है। चलिए हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इंप्रूव होता रहे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म अपना कर सकें, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच।